हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और हम लोग दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ज्योग्राफी में भी दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, इंडियन ज्योग्राफी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों जो भी है आप लोग आराम से बैठ जाइए और इसके बाद शुरू करते हैं पढ़ाई की बात। अगर हम करते हैं दोस्तों तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस कर रहे थे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम बात करें दोस्तों तो इंडियन क्लाइमेट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडियन क्लाइमेट की हमारी दोस्तों 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है और बहुत हम लोग आराम से बहुत डिटेल से चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। बस हमने आपसे जैसा कहा है कि आप इस टॉपिक को, मैंने जैसे कि देखो जब भी मैंने पीछे की जो टॉपिक पढ़ाया आपने देखा होगा, मैं साथ में चीज़ें दिखाता था, समझाता था। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, क्लाइमेट का जो टॉपिक होता है वो दोस्तों पूरा अंडरस्टैंडिंग पर मतलब होता है, अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड होता है। जितनी अच्छी आप चीज़ों को समझेंगे, जितना अच्छा आप अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे, ये टॉपिक को उतना अच्छा आप समझ पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों आप कॉन्सेप्ट को समझें। उसको जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना दोस्तों, तो आप उसको क्या है कि अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे। बट आप दोस्तों उसकी टेंशन मत लीजिएगा कि कैसे लिखेंगे क्या करेंगे, उसको भी मैंने पूरी तरीके से प्लान किया हुआ है आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस करना आपको क्या है कि बस मेरी क्लास को आप रेगुलर देखते रहें। जो डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ जिस तरीके से आप उसको साथ में बनाते चलें, या जब मैं समझा रहा हूँ तो आराम से सुनिए उसको। बाद में क्या कर लीजिए, या तो पढ़ते समय इसकी शॉट ले लीजिए वीडियो देखते समय, और इसके बाद क्या करें दोस्तों, फिर दीवार जब क्लास खत्म हो जाए 2 मिनट में उसको बना कर रख दीजिए, है ना। समझ लेंगे, या साथ में अगर स्पीड अच्छी है तो साथ में बनाते बनाते चले, ठीक है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आप चीज़ें समझ पाएंगे अच्छे से। और फिर बात रही जो कॉन्सेप्ट का कैसे लिखना हो, तो हम दोस्तों मैं जब ये टॉपिक खत्म होगा तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम की लिंक पर। टेलीग्राम का मेरा चैनल बना हुआ क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से बनाया हुआ मैंने, आप उसको ज्वाइन करें। उस पर मैंने PDF कई सारी प्रोवाइड कराई हुई, कई सारी प्राइवेट मैंने PDF दी हुई हैं, तो आपके लिए जो बेनिफिट रहता है, और वह मैं उसी टॉपिक की आपको देता हूं जो आपके लिए ज़रूरी है। देखो इधर क्या है दोस्तों, जैसे पीछे की क्लासेस थी उसमें दोस्तों कॉन्सेप्ट कम था, उसको चीज़ें समझनी थी तो मैं लिख देता था उसको फटाक से। बट इसमें दोस्तों क्या है, वो उसमें कुछ फैक्चुअल भी रहता था, इसमें सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट की, तो आप समझे मेरी बात को ज़्यादा से अच्छे से, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिखाने में कम फोकस करता हूँ। अदरवाइज मैं चाहूँ तो उसको वर्ड टू वर्ड लिख भी सकता हूँ, बट लिखने में फिर ज़्यादा टाइम जाएगा और जो क्या हो जाएगा, फिर ये कोर्स जो है लंबा खिंच जाएगा। तो आप समझने की कोशिश करें, तो मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसकी PDF मैं आपको क्लास जैसे ही ये खत्म होने वाला होगा टॉपिक मैं आपको दूंगा, अभी दे दूंगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आप लोग कम पढ़ेंगे और PDF पे ज़्यादा फोकस करेंगे। PDF पे फोकस नहीं करना, चीज़ें पे समझने फोकस करना है। इसके बाद हम दोस्तों मैं आपको खुद PDF पूरा क्लाइमेट का आपको पूरा PDF दे दूंगा, आप आराम से पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है दोस्तों। तो उस पर मैं ये सारी चीज़ें आपको कराता हूँ, ठीक। तो रही दूसरी चीज़ दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक था, ठीक, हमारा जो टॉपिक था दोस्तों वो था इंडियन क्लाइमेट, है ना। इंडियन क्लाइमेट हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको दोस्तों इंडियन मानसून ही बोलता है, और हम लोग इंडियन क्लाइमेट को जानते हैं, यानी भारतीय जलवायु को पढ़। तो मैंने भारतीय जलवायु को दोस्तों आपको पढ़ाते समय मैंने इसको 2 पार्ट में आपको बांट के पढ़ाया था। बताया मैंने आपको कि इंडियन क्लाइमेट को हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक तो लोकेशन, है ना, एक तो दोस्तों लोकेशन यानी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी स्थिति के आधार पर बांट के, है ना। दूसरा हम लोग दोस्तों बांटते हैं विंड पैटर्न, विंड पैटर्न, जिसको रेनफॉल भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, रेनफॉल बोलते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको जब लोकेशन बताया था तो मैंने बताया कि दोस्तों जो अगर भारत की इंडियन क्लाइमेट की अगर हम लोकेशन देखें, लोकेशन के आधार पर देखें भारत की जलवायु कैसी है, तो वो कैसी है दोस्तों, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट, है ना, टाइप क्लाइमेट। हिंदी की बात करें दोस्तों तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु, कौन सी दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय जलवायु,
क्यों दोस्तों हम लोग उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं? क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारत के मध्य से एक ट्रॉपिक गुजरती है, जो कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। इसी वजह से दोस्तों क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ऑफ, है ना, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी भारत की जलवायु, यानी कैसी? उष्णकटिबंधीय टाइप की जलवायु। ठीक है, ये समझ में आ गया। पीछे मैंने फर्स्ट क्लास में आपको समझाया ही, और आराम से आप उसको वहां पे देखिएगा, मिल जाएगी। विंड पैटर्न के हिसाब से मैंने बताया था दोस्तों, तो इसको हम लोग दोस्तों जो भारत का जो शब्द है, जिसमें जो विंड पैटर्न के अगर हम आधार पर अगर देखें, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग अपने भारत में जो शब्द यूज करते हैं मौसम के लिए, वो दोस्तों होता है जलवायु के लिए मानसून। ठीक है, और मानसून पढ़ने के लिए दोस्तों मैंने आपको 3 थ्योरीज बताई थी, है ना, बताई थी मैंने आपको 3 थ्योरीज। कौन कौन सी? तो पहली थ्योरी मैंने बताई थी आपको, है ना, पहली थ्योरी क्या थी दोस्तों? थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली, ये बताई मैंने आपको, HA रहेगा और ये EY, हेली। ठीक है, दूसरी थ्योरी मैंने आपको बताई थी डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन। ठीक है, थर्ड जो मैंने बताई थी आपको जेड स्ट्रीम थ्योरी, जेट स्ट्रीम थ्योरी, दिख रहा है ना दोस्तों नीचे? हाँ, जेड स्ट्रीम थ्योरी बताई थी मैंने आपको। ठीक है, जेड स्ट्रीम थ्योरी बताई आपको मैंने, तो ये मैंने बताई थी। और इसमें मैंने आपको ये क्या कहते हैं, थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली, पिछली क्लासेस में, है ना, लास्ट क्लासेस में मैंने ये आपको पढ़ा दिया है। ये वाला जो है वो हमारा हो चुका है ना। आज जो हमको पढ़ना है वो दोस्तों पढ़ेंगे डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन, इसको पढ़ना है हमारा। ठीक है, ये पीछे हम लोग थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली पढ़ चुके हैं। जो भी नए बच्चे स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे नए हैं, जो मेरे दोस्त नए अगर जुड़े हो चैनल पर, तो उसको करना क्या है दोस्तों, पीछे क्लास इसको समझ लेना, क्योंकि इसकी जो डिलिमिटेशन है, यानी इसकी जो सीमाएं थी, या जिससे ये जो बता नहीं पाए थे थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली, उसी को इन्होंने पूर्ण करने की कोशिश की। किसने? डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन ने। उसी के आधार पर ये दूसरा कॉन्सेप्ट आया। अगर थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली जो है भारत में आने वाले मानसून की अगर पूरी परिभाषा या सही तरीके से डिफाइन कर देते, तो हमको दोस्तों ना तो ये पढ़ना होता, ना तो जेड स्ट्रीम पढ़ना होता। तो क्या है कि इसकी कुछ कमियां रह गई थी, कुछ क्या बहुत सारी कमियां रह गई थी, ये बहुत महोदय बहुत चीजें नहीं बता पाए। जिनकी कमियों को दूर करने के लिए दोस्तों डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन, यानी फ्लोन एक भूगोल शास्त्र है, मौसम विज्ञानी है, उन्होंने दोस्तों क्या किया, डायनेमिक कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, और इनमें भी कुछ कमियां रह गई, उस कमियों को पूरा करने के लिए जेड स्ट्रीम थ्योरी आई। तो कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशन थी, कुछ सीमाएं थी किसी सिद्धांत की, उसको पूर्ण करने के लिए अगला सिद्धांत आया। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली, इसलिए दोस्तों आप लोग की इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब इसको समझ लेंगे तो समझ में आ जाएंगे कि इसकी कमियां क्या थी। मैंने कमियां भी पीछे पढ़ाई है, 2 क्लासेस पूरा थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली पे लिया है। तो जब आप इसकी थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली समझ जाएंगे और इसकी डिलिमिटेशन, यानी इसकी सीमाएं क्या थी, इसमें क्या कमी रह गई थी, वो समझ जाएंगे, तो आप फिर ये कॉन्सेप्ट को एकदम लिंक कर पाएंगे। बट मैं आज इसको थोड़ा सा आपको अभी रिवाइज करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। बट मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको देखें जरूर, जो भी नए वो देखेंगे तो आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन को पढ़ते हैं। ठीक, बहुत ही देखो दोस्तों, मैं आपको एक बता दूं, ये क्लाइमेट जो है, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए दोस्तों आपको बहुत सब्र रखना पड़ेगा। आप अगर सोचे कि समझ नहीं आ रहा है और मैं छोड़ दूं, तो दोस्तों आप जब भी पढ़ेंगे शुरुआत यहीं से करना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक हो दोस्तों, वो समझ में नहीं आएगा, बट जब आप कभी भी दोबारा उसको शुरू करेंगे तो फिर से वहीं से शुरू करना पड़ेगा, और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो इससे बढ़िया क्या है दोस्तों, एक बार रुक के उसको अच्छे से पढ़ लें, है ना। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जहां से भी आप पढ़ेंगे जब भी, तो उसको वहीं से पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है, अभी आराम से रुक के आराम से समझें। और मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा दोस्तों, भले 8-10 दिन लग जाए इस टॉपिक को पढ़ाने में, मगर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लिया तो कॉन्सेप्ट बहुत कुछ इसमें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना, फ्लोन, यानी फ्लोन का तापीय, है ना, गतिशीलता का सिद्धांत। हिंदी में बस दोस्तों आप समझने की कोशिश करिएगा, जो बोल रहा हूं मैं उसको समझ लीजिएगा बस खाली। डायनेमिक कॉन्सेप्ट
हिंदी में दोस्तों हिंदी बुक में लिखी रहती है, आप आराम से उसको, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिंदी मिल जाती है, गत्यात्मकता से फ्लोन का गत्यात्मकता का सिद्धांत। ठीक है, वो कोई टिक, बट यहाँ पे ये ज़्यादा समझिए, ये हिंदी का शब्द है तो इंग्लिश का डायनेमिक शब्द बोलने में थोड़ा आसान रहता है, इसलिए इसको बार बार इसी लिख रहे हैं, वरना गत्यात्मकता, गतिशीलता ये सब लिखेंगे थोड़ा, है ना, तो इसी वजह से डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन को पढ़ने से पहले, है ना, पढ़ना। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, वाई, है ना, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ने के पीछे का हमने बताया दोस्तों कि थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली महोदय जो है, उन्होंने भारत के मानसून के बारे में कुछ सिद्धांत दिए, कुछ थ्योरीज दी, और वो महोदय अधूरी थ्योरी बता गए, और फिर अगला सिद्धांत हमको पढ़ना पड़ गया। अगर महोदय पूरी बता जाते तो हमको एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ना होता, बस इसके बाद हम अपना क्लाइमेट खत्म कर लेते। मगर क्या करें, अब पूरा ज्ञान तो बता ही नहीं पाए भारत के बारे में, क्योंकि बाहर का इंसान था भाई, बाहर का इंसान था, तो पूरी चीज़ें उसको भारत के बारे में पता ही नहीं थी, तो वो आधा आधा ज्ञान दे गए यहाँ पे। अब आधा ज्ञान कर दिया, वो हमारे लिए समस्या पैदा कर दिया। समस्या क्या कि 2-2 3-3 सिद्धांत पढ़ने पड़ रहे हैं। ये तो छोड़ो, महोदय हेली साहब तो दे ही नहीं पाए, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेली वाले भी नहीं दे पाए, जो कि इतना भारी भरकम प्रेशर बेल्ट और ये सारी चीज़ें दे गए, इसके बाद भी इनकी ज्ञान अधूरा रह गया। फिर हमको जेट स्ट्रीम थ्योरी पढ़नी पड़ी, जो दोस्तों लोगों को समझ में ही नहीं आती, बट टेंशन मत लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो महोदय हेली साहब सही तरीके से परिभाषा दे ही नहीं पाए भारत की मानसून के बारे में, सही से बता नहीं पाए। उनकी क्या क्या कमियां रह गई थी मैं उनको बता दूंगा, फिर वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो उनकी कुछ सीमाएं मैंने बताई थी आपको, हेली कॉन्सेप्ट की कुछ सीमाएं रह गई थी। क्या इन्होंने क्या क्या कमी थी, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उसका, तो पहले मैंने आपको बताया था उसकी सीमा में, डिलिमिटेशन में, यानी उसकी कमियों में, कि इन्होंने जो है भारत के मानसून को लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का एक्सटेंशन बताया, यानी स्थलीय समीर और दोस्तों समुद्री समीर, यानी सी ब्रिज का एक्सटेंशन बताया, यानी विस्तार बताया कि बस ये क्या है, भारत का जो मानसून है वो स्थलीय समीर और समुद्री समीर का विस्तार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहली कमी तो ये। ठीक, दूसरी कमी दोस्तों लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज का एक्सटेंशन, पहली है। दूसरा दोस्तों इन्होंने क्या बताया, टेम्परेचर। इन्होंने बताया कि भारत का जब टेम्परेचर क्या होता है, फ्रिक्वेंटली बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। कब दोस्तों, इन्होंने कहा 21 जून को इन्होंने बताया कि भारत में क्या होता है, कर्क रेखा पर दोस्तों सन क्या होता है, सन की जो एल्टीट्यूड है, यानी सन का जो रेडिएशन है वो लंबवत पड़ता है। इसके वजह से दोस्तों यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई की वजह से क्या होता है, यहाँ पे मानसून की स्थिति बन जाती है, ये बताया। बट दोस्तों फिर मैंने इसमें बताया था कि दोस्तों हम लोग ऐसा जानते हैं कि भारत में हाई टेम्परेचर के लिए हमें जून तक रुकने की जरूरत ही नहीं है। तो अप्रैल में भी यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, और अभी हम लोग देख भी रहे हैं दोस्तों, अभी जून तो आया भी नहीं है, और देखिए गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही। अप्रैल मई से सुई दोस्तों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो मानसून क्या है, फिर अप्रैल या मई में ही आ जाना चाहिए, बट हम लोग जानते हैं कि दोस्तों मानसून अप्रैल मई में नहीं आता है। तो ये दूसरी इनकी लिमिटेशन हो गई दोस्तों, दूसरी। ठीक है, तीसरा दोस्तों मेन फैक्टर इनका क्या था दोस्तों, इन्होंने कोरियालिस बल पर कोई बात नहीं की। किस पे दोस्तों, कोरियालिस बल पर। कोरियालिस बल जो दोस्तों क्या है, मानसून का बहुत बड़ा रोल अदा करता है मानसून में, है ना, विंड पैटर्न में बहुत बड़ा रोल, अहम भूमिका अदा करता है। तो इन्होंने दोस्तों कोरियालिस बल के ऊपर कोई बात नहीं बोली, ये बता ही नहीं पाए, कोरियालिस बल के बारे में उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की, है ना। लैंड ब्रिज एवं सी ब्रिज का एक्सटेंशन, टेम्परेचर के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया दोस्तों, कोरियालिस बल के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो इनकी कुछ सीमाएं हो गई। तो इनकी कुछ कमियों की वजह से दोस्तों क्या हुआ, अब दोस्तों डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ महोदय का हमको पढ़ना पड़ा। ठीक है, और दूसरी चीज हमने ये भी बताया था इसमें कि ये ना तो विंड डायरेक्शन के बारे में कुछ बता पाए। विंड डायरेक्शन के बारे में कैसे, कि इन्होंने दोस्तों बताया कि जब गर्मी होती है, जब भारत में जून का महीना होता है, तो हवाएं ऐसे चलती हैं, इस तरीके से चलती हैं, दक्षिण पश्चिम। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, हिंद महासागर में इधर की ओर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, लो हो जाता है, और प्रेशर क्या होता है, सॉरी दोस्तों, हाँ, प्रेशर क्या होता है, हाई हो जाता है ना। ये पीछे चीज़ें पढ़ चुके हैं आप, पहली क्लास देखेंगे। इधर भी इसी तरह, तो ये इधर का तो बताते हैं इधर की ओर, बट ये इधर का कुछ नहीं कहते कि इधर क्यों नहीं हवा चल रही है। मैंने पीछे बताया आपको, ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, पीछे इधर से क्यों हवाएं नहीं चल रही हैं, तो ये भी बताने में, ये विंड का डायरेक्शन बताने में
ये कामयाब नहीं पा, सही तरीके से नहीं बता पाए। इस वजह से क्या हुआ, इनका जो है, इनकी थ्योरी जो है, इनमें बहुत कमियां हुई। और इसी कमियों को कम करने के लिए दोस्तों डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन महोदय आए। उन्होंने कहा नहीं तुम हटो हाइली साहब, तुम बहुत सब कुछ गलत गलत बता रहे हो, सब कुछ तुमको कुछ नहीं आता, मैं बताता हूँ, मुझे आता है भारत के बारे में। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, हाइली साहब ने कहा ठीक भैया अब तुम ही बता लो, है ना, हम तो बता गए, हमारा ज्ञान तो खत्म हो गया, आप आके आ जाइए। तो फिर क्या हुआ, डायनेमिक क्या है, फ्लोन महोदय आए और उन्होंने कहा कि चलिए हम बताते हैं, है ना। तो फिर हम अब पढ़ते हैं फ्लोन महोदय को पढ़ते हैं, यानी डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन, यानी फ्लोन महोदय का जो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हैं। ठीक, अब पढ़ने से क्रम से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको पढ़ने के लिए हमको करना क्या है। समझ में, कमियां समझ में आ गई ना, वही कमियों को दोस्तों हम कहाँ यहाँ पर रखेंगे दोस्तों। जब तक ये क्या है, मैंने क्या बताया, जब तक आपको कॉन्सेप्ट, थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली नहीं समझ में आएगा, आपको मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, कोई नहीं बताता दोस्तों इसे, थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली ज्योग्राफी में कोई नहीं पढ़ाता है। मैं जिस तरीके से आपको कनेक्ट कर करके चीज़ें दे रहा हूँ ना, उसका रीज़न ये कि आप चीज़ों को समझ लें अच्छे से, बस खाली, ठीक है। तो और अगर वीडियो दोस्तों मेरी अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों आपको बस एक ही काम है कि दोस्तों मुझे बस एनर्जी देने के लिए आपका एक ही काम रहेगा, आप सिर्फ वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो पे कमेंट कर दिया करें, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं, मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है। बस इससे ज़्यादा मुझे और आपसे कुछ नहीं उम्मीद है, आप बस मुझसे आराम से बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, हमें इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन को पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में आपको बता दूं, नहीं पता होना चाहिए। पहला किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों आपको प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट के बारे में पता होना चाहिए। जब तक आपको प्रेशर एवं प्रेशर बेल्ट के बारे में नहीं पता होगा तो आप डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन को दोस्तों नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ में आएगा आपके, ठीक है। दूसरा दोस्तों एयर सर्कुलेशन, दोस्तों एयर सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन, ये दो चीज दोस्तों जब तक आप नहीं कर पाएंगे, आपको क्या चीज है, ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना, फ्लोन नहीं समझ में आएगा। अब ये दोस्तों होता किस चीज में है, अगर जब आप ये इंडिया की ज्योग्राफी में नहीं पढ़ते हैं, क्लाइमेट में, ये कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों, प्रेशर बेल्ट और ये जो सब चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों, ये हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी, सॉरी दोस्तों, जब भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं पूरा वर्ल्ड, पूरा सबका, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं। बट आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ भी इसको हर चीज़ को आपको जो चीज़ यहाँ पे आएगा मैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ कराऊंगा। तो प्रेशर बेल्ट एवं एयर सर्कुलेशन को पढ़ना होता है। एयर सर्कुलेशन एवं प्रेशर बेल्ट को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझना है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों, और एयर प्रेशर को समझने के लिए और एयर प्रेशर बेल्ट एवं एयर सर्कुलेशन को समझने के लिए दोस्तों हमको आना चाहिए कोरियालिस बल के बारे में पता। हर चीज़ मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ जाना है हमको, मैं आपको हर चीज़ कनेक्ट कर रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ जाना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हमें डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन को पढ़ने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, प्रेशर एवं प्रेशर बेल्ट के बारे में पता हो और एयर सर्कुलेशन के बारे में पता हो। और उसको पता करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कोरियालिस बल क्या होता है। और कोरियालिस बल किसकी लिमिटेशन थी दोस्तों, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ हेली की, थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली का यही कमियां थी ना, उसने नहीं बता पाया था कि क्या होता है ये, है ना। तो ये हमको इन्होंने सबसे पहले इसी पे काम किया कि महोदय तुम नहीं बता पाए कोरियालिस फोर्स क्या होता है, मैं बताता हूँ कोरियालिस फोर्स क्या होता है। इन्होंने कोरियालिस फोर्स का चीज कॉन्सेप्ट दिया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, तो पहले हम समझते हैं दोस्तों कोरियालिस फोर्स को, कोरियालिस बल को समझते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझने के लिए दोस्तों आप लोग आराम से बैठे रहिए और सुनिए मेरी बात को, सुनने आपका काम है, सिर्फ सुनिए, ठीक है। तो मैं आप शुरू करता हूं दोस्तों, कोरियालिस फोर्स की को समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो मैं इसको मिटा लूं, ठीक है, मिटा लूं। अब मैं इसको करता हूं, क्या टॉपिक क्या है हमारा दोस्तों, हम इस बात करने जा रहे हैं किसकी दोस्तों, कोरियालिस बल की। इंग्लिश में कोरियोलिस बल होता है दोस्तों, कोरियोलिस बल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये क्या होता है दोस्तों। इसको समझ गया दोस्तों ना, तो आप विंड पैटर्न आराम समझ लेंगे। जिसको दिक्कत होती थी ना कि प्रेशर बेल्ट के कैसे काम करता है, शिफ्टिंग वाला प्रेशर बेल्ट कैसे काम करता है, वो दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ना कोरियोलिस फोर्स पर ही डिपेंडेंट है।
क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं अभी बताऊंगा, बट मैं आप एक चीज ध्यान रखिएगा ये चीज कि जब भी आप प्रेशर बेल्ट पढ़ें तो कोरियोलिस फोर्स को हमेशा उसको वहां पे ध्यान रखें, जो अभी मैं समझाऊंगा। मैं अभी इसलिए आपको दिमाग में डाल दे रहा हूं कि हो सकता है मैं आगे भूल जाऊं बताना ये चीज, बट ये अभी याद रखिएगा कि कोरियोलिस बल को इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि जब भी आप प्रेशर बेल्ट पढ़ें, है ना, यानी वायुदाब पेटियां जब पढ़ेंगे तो वायुदाब पेटियां क्या होती, ऊपर की नीचे खसकती, नॉर्थ और साउथ की ओर खसकती रहती, शिफ्ट होती रहती सन के, है ना, पर्सपेक्टिव में। तो जब उसको पढ़ेंगे, जब प्रेशर बेल्ट को फंसकाएंगे, तो उस समय हमको कोरियोलिस बल को बहुत ध्यान पे रखते हुए चलना है। क्यों? अब अभी समझिएगा। देखो कोरियोलिस बल क्या होता है दोस्तों, बहुत आसान होता है, इसको बुक में आप पढ़ेंगे तो बुक में भी समझ में आ जाता है, बट मैं आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देकर समझाऊंगा आपको। देखो दोस्तों ये क्या है, ये हमारी अर्थ है, गोली बनी है, नहीं बनी है, गोल नहीं बनी दोस्तों, तो अंडा बन गया दोस्तों। चलो कोई नहीं, थोड़ा सही कर लेते हैं, है ना, अब सही है, अभी भी लग रहा है टेढ़ा टेढ़ा। हाँ झुकाओ दोस्तों, अर्थ तो झुकी हुई ना 23.5 डिग्री पर, तो कोई दिक्कत नहीं, हल्का हम भी झुका देते हैं। 23.5 डिग्री पर क्या है, टर्न है थोड़ा, ठीक है। अब इधर देखो दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, ये 0 डिग्री होता है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री के ऊपर के जो हेमिस्फीयर होता है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री से ऊपर जो होता है, मैंने पहली क्लास में पढ़ाई थी आपको समझाया, नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अभी हिंदी बता दूंगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, यानी दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। क्या दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। कहां से कहां तक, 0 डिग्री से ऊपर का जो होता है नॉर्थ की ओर होता है, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ 90, ये नहीं लिखने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं देखो, ये खाली समझो कि 0 डिग्री से ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और अर्थ के जो नीचे 0 डिग्री के जो साउथ में होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमी, क्या होता है दोस्तों, साउथ हेमिस्फीयर, समझ में आया, साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं उसको, समझ में आया, दक्षिणी गोलार्ध, ये ज्यादा टेढ़ा है, ठीक है। रुको मैं इधर बना देता हूँ ताकि आपको दिखे पूरी तरीके से, इधर क्या होगा कि आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। अरे यार तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक ही होने लगता है, इधर बना देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। इधर देखो, फिर से देखो, मेरी तरफ देखना इधर ध्यान से, क्या है दोस्तों, ये अर्थ है, अब सही बनी है ना, अब सही बनी। ये क्या होता है दोस्तों, ये 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री के दोस्तों क्या होता है, जब हम ऊपर की ओर नॉर्थ में जाते हैं, 0 डिग्री के नॉर्थ का ये वाला जो है, ये 0 डिग्री के ऊपर का जो ये होता है, इसको दोस्तों बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध, आई समझ में बात। और दोस्तों क्या होता है, जो इसके नीचे 0 डिग्री के नीचे इधर ये जो होता है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, साउथ हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं दोस्तों, साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है, यानी दक्षिणी गोलार्ध, ठीक, ये हो गया। ये इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी भी नहीं चाहिए। अभी तो क्या मैंने बताया, अभी तो कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो अब समझना है हमको, अब इतना समझ में आ गया, ये तो हम जानते थे पहले भी मैंने बताया, बट अभी फिर से मैंने बता दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है, जानना कि पढ़ना है हमको, सीखना है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों 0 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाला हो गया हमारी बात। अब देखो क्या होता दोस्तों कि अब हम लोग कोरियोलिस फोर्स पे बात करने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति है ना, वो इस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक, समझिएगा बस, आपको कुछ नहीं करना, और उसको बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। कोई व्यक्ति है ए, उसको क्या है, वो इस पॉइंट ए पॉइंट पे खड़ा है और उसको बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। और एक चीज और यहां याद रखना है दोस्तों कि अर्थ जो होती है दोस्तों, ये जो अर्थ होती है दोस्तों,
अर्थ तो क्या होती है दोस्तों, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में दोस्तों अर्थ क्या होती है, अपने अक्ष पर दोस्तों, या पृथ्वी है ना अक्ष पे घूमती रहती है, और क्या है, सन का भी भ्रमण करती रहती है ना, दोनों काम करती है दोस्तों। तो क्या करती है दोस्तों, अर्थ क्या होती है, रोटेट करती रहती है, कहाँ से दोस्तों, वेस्ट टू ईस्ट की ओर, यानी पूरब पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों घूमती है अर्थ, ठीक है, घूमती है, जानते हैं तो हम लोग। तो अब इधर आओ, हमने क्या बताया दोस्तों, एक व्यक्ति है जो ए पॉइंट पे खड़ा है और उसको बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है, और वो जैसे ही वो दोस्तों क्या करता है, मैंने क्या किया, अलग अलग में कैप लगा दिया, पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बार बार कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। क्या हुआ, फिर व्यक्ति वो ए पॉइंट से जैसे चला, तो ये अब ये जो क्या हुआ दोस्तों, जब अर्थ रोटेट हो रहा है तो ये वाला जो पॉइंट है वो डिफ्लेक्ट होके दोस्तों क्या हो जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, जब तक वो पहुँचेगा वो बी डैश में। देखो किसी व्यक्ति को ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना था, बट जैसे ही वो इधर से छोड़ा और चलते चलते जब बी पॉइंट पे पहुंचा तो वो बी पॉइंट पे ना पहुंच के दोस्तों बी डैश पॉइंट पे पहुंच गया। यानी दोस्तों क्या है कि अर्थ जब वेस्ट से ईस्ट रोटेट हो रही है तो ये वाला पॉइंट भी तो आगे खसक जाएगा भाई। क्या है कि ये वाला पॉइंट, अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि ए वाला पॉइंट भी तो यहाँ ए डैश पे आ गया होगा, तो हमको ए डैश से मतलब नहीं है, हम तो ए पॉइंट से चले ना, कि ए डैश पॉइंट से चले, हम चले ए पॉइंट से थे, हम यहाँ से चल दिए हैं, और है ना, तो हम ए डैश से नहीं चले, हम चले थे दोस्तों ए पॉइंट से, ए पॉइंट से चलना प्रारंभ किया था। तो ए पॉइंट से चलना प्रारंभ किया था, हमें जाना बी पॉइंट पे था, बट क्या हुआ कि जब हम यहाँ से चलना प्रारंभ किए, जब तक वहाँ बी पे पहुंचे तो क्या हुआ, अर्थ क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट रोटेशन होता है, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, तो इसके वजह से क्या होता है, ये पॉइंट भी दोस्तों क्या होता है, घूम के थोड़ा आगे आ जाता है, थोड़ा आगे आ जाता है। तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं दोस्तों, पहुंच जाते हैं बी डैश पे पहुंच जाते हैं, ठीक। इसी तरह दोस्तों क्या होता है, हम साउथ हेमिस्फीयर में भी देखते हैं कि मान लो कोई पॉइंट जो है वो सी है, ठीक है, और सी से वो डी की ओर को जाना है, सी से डी की ओर चलता है, जाना प्रारंभ करता है सी पॉइंट से, बट जब तक वो यहाँ पहुँचता है, और ये जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो डी पॉइंट पे पहुँच गया है, मतलब दोस्तों वो डी पॉइंट जो होता है रिफ्लेक्ट होके वो डी वेट डैश बन जाता है। क्यों, मैंने बताया अर्थ जो होता है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है। बात समझ में नहीं आ रही होगी आपको, मैं अब एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ आपको समझाने। कोई व्यक्ति था, वो ए से बी अर्थ पे खड़ा था, अर्थ पे, ठीक है, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में था अर्थ में, और वो क्या कर रहा था, ए से बी पॉइंट पे जाना था, उसको जा रहा था। बट क्या हुआ, जैसे ही वो ए से चलना प्रारंभ किया और बी पर पहुंचा, जब तक वो वहां पहुंचा कि मगर देखता है कि वो बी डैश पे पहुंच जाता है, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर बी डैश पे पहुंच जाता है, यानी वो पहुंच जाता है बी डैश पे, ठीक है। इसी तरह दोस्तों वो सी से चलना प्रारंभ करता है डी की ओर, मगर वो जब तक वहां पहुंचता है वो देखता है कि वो डी पॉइंट पे पहुंच जाता है, बी पे ना पहुंच कर वो दोस्तों डी पॉइंट पे पहुंच जाता है, D1 पे आ जाता है, ठीक है, ठीक। अब देखो मैंने बता दिया कि दोस्तों ये भी रिफ्लेक्ट होगा, तो हमें दोस्तों हम चलना यहाँ से प्रारंभ किए हैं, ना कि ए डैश से। तो ए डैश से चलना प्रारंभ किए हैं, तो दोस्तों जाहिर सी बात रिफ्लेक्ट तो ये भी होगा, बट हम यहाँ से तो चल दिए ना, यहाँ से जब चले हैं तो चल दिए, फिर हम बी पे जाना था, बट बी वाला जो पॉइंट है वो बी डैश पे पहुँच गए, और हम पहुँच गए दोस्तों बी डैश पे आके, ठीक है। और इसी तरह दोस्तों क्या हुआ, हम सी से डी की ओर ना जाकर दोस्तों डी डैश पे पहुँच गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखो बहुत नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं सीधे आपको बता दूं क्या होता है दोस्तों। देखो क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये किधर की ओर अगर टर्न हुआ, अगर देखा जाए तो ये अपने राइट ओर, देखो ये दोस्तों व्यक्ति था इधर की ओर चलना प्रारंभ किया था ऊपर की ओर, तो इसका बट डिफ्लेक्शन किधर हुआ दोस्तों, ये राइट की ओर गया ना। अब ये व्यक्ति जैसे मैं इधर, मेरे पीठ देखिएगा, मैं इधर खड़ा हूँ, ये मेरा राइट है ना, और ये मेरा लेफ्ट है, तो मैं जब इधर की ओर गया हूँ तो मैं कहाँ डिफ्लेक्ट हुआ दोस्तों, राइट की ओर डिफ्लेक्ट हुआ हूं ना। तो क्या हुआ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में दोस्तों क्या हुआ, राइट डिफ्लेक्ट हुआ हूं, यानी राइट की ओर दोस्तों मुड़ गया हूं, राइट क्या हुआ दोस्तों, डिफ्लेक्ट हुआ। डिफ्लेक्शन दोस्तों हमारा कहाँ की ओर हुआ है दोस्तों, राइट की ओर, है ना। नॉर्थ हेमिस्फीयर में दोस्तों क्या हुआ है, राइट की ओर हमारा डिफ्लेक्शन हुआ है। बट हम अगर इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें क्या ऐसा है दोस्तों, हम इधर की ओर खड़े हैं, तो ये हमारा बायां है और ये दायां है हमारा, और हम डिफ्लेक्ट किधर, और जो ये एरो दोस्तों किधर की ओर बना है, तो दोस्तों वो ये इधर की ओर बना है, यानी ये बाएं की ओर टर्न हुआ है। तो जो साउथ हेमिस्फीयर में कहाँ है दोस्तों डिफ्लेक्शन हुआ है दोस्तों, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में दोस्तों क्या, सॉरी दोस्तों साउथ हेमिस्फीयर में दोस्तों कहाँ है, लेफ्ट डिफ्लेक्शन हुआ है, लेफ्ट डिफ्लेक्शन हुआ है। बात नहीं समझ में आई तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखो जो
ये महोदय हैं कोरियोलिस फोर्स में दोस्तों कहते हैं कि क्या होता है कि अर्थ जो है अपने अक्ष पर दोस्तों, है ना, पूरब से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण कर रही है ना। उसके घूमने की वजह से क्या होता है, उसका सरफेस भी जो क्या होता है उसके साथ घूम रहा होता है ना। सरफेस भी क्या होता है उसके साथ घूम रहा होता है, और सरफेस पे घूमने के कारण दोस्तों उस पर क्या होता है, एक फोर्स लगता है ना, जिसके वजह से क्या होता है, जो उसके साथ जो उस अर्थ पे जो क्या कहते हैं हवाएं और जो बल जो पानी होती है ना, हवा देखो अर्थ है, अर्थ दोस्तों क्या है, वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट कर रही है, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है, और घूमने से क्या होता है दोस्तों उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, इस पर क्या कहते हैं कि एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स क्या करता है दोस्तों कि जब, और इसके देखो अर्थ घूम रहा है तो अर्थ का सरफेस भी तो घूम रहा हो, अर्थ के सरफेस पे जो हवाएं और जो क्या कहते हैं जो पानी होता है वो दोस्तों क्या होता है, इस पे लगने वाले फोर्स की वजह से दोस्तों क्या होता है, नॉर्थ हेमीस्फीयर में दोस्तों राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाता है, और साउथ हेमीस्फीयर में दोस्तों लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्शन होता है। यानी राइट, नॉर्थ हेमीस्फीयर में दोस्तों राइट की ओर मुड़ जाता है, और साउथ हेमीस्फीयर में दोस्तों क्या होता है वो लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है। किसकी वजह से दोस्तों, उस पर कोरियोलिस फोर्स लगता है। हालांकि वास्तव में दोस्तों ऐसा फोर्स कुछ होता नहीं है, बट ऐसा इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा फोर्स होता है, ये ऐसा लगता है, तो हम लोग भी दोस्तों ऐसा मान लिया है। तो समझ में आया दोस्तों क्या होता है कि अब अगर हम बात करेंगे कि अगर कभी अगर हम बात करें कि जैसे ही दोस्तों क्या होगा, हवा मालूम है कभी भी, जैसे मान लो कोई ये प्रेशर बेल्ट है, मान लो ये प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, ये अभी दोस्तों मान लो मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों आपको समझाने के लिए। मान लो ये क्या है दोस्तों, अभी ऐसे चल रही है, ऐसे ही मैं ऐसे रैंडमली आपको एक से बता रहा हूं, ऐसे चल रही थी, है ना, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में नहीं थी, ये 0 डिग्री के लैटिट्यूड पर थी। बट मान लो कोई प्रेशर बेल्ट अब ये उधर की ओर खसक के आ जाएगी, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये दोस्तों ऐसे ना चल के दोस्तों इधर की ओर चलेगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा है ना दोस्तों कि ये दोस्तों क्या होगा, ये राइट की ओर डिफ्लेक्शन होगी। बात समझने के लिए दोस्तों मैंने आपको समझाया, नहीं समझ में आया तो बस इतना याद रखिएगा कि दोस्तों क्या होता है कोरियोलिस फोर्स, दोस्तों क्या होता है कि इसमें दोस्तों जो हवाएं हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में दाएं की ओर मुड़ जाती हैं, साउथ हेमिस्फीयर में दोस्तों बाएं की ओर मुड़ जाती हैं। बस इतना है कोरियोलिस फोर्स, बुक में अगर पढ़ेंगे तो इतना ही मिलता है आपको पढ़ने। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, है ना। क्यों? क्योंकि अर्थ दोस्तों क्या है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, घूमने की वजह से दोस्तों क्या उसका सतह भी, जो अर्थ का सरफेस होता है वो भी घूम रहा होता है। अर्थ की सरफेस दोस्तों हवा एवं पानी होता है, उस हवा एवं पानी पर दोस्तों क्या होता है, सन के घूमने की वजह से एक फोर्स लगता है। उस फोर्स की वजह से क्या होता है, जो हवाएं और जो पानी होती है दोस्तों क्या होता है, जो जल होता है वो क्या होता है दोस्तों, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की ओर मुड़ जाता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर में बाएं की ओर मुड़ता है। बस इतना से दोस्तों क्या है कोरियोलिस फोर्स है। ठीक है, जिसको मैंने समझाने के लिए इतना कुछ बताया आपको, समझाने के लिए कि एक व्यक्ति है, वो तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा वैसे, है ना। बहुत आसान है दोस्तों, कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में चीज़ें क्या होती हैं, राइट की ओर डिफ्लेक्ट होती है, राइट, और साउथ हेमिस्फीयर में दोस्तों क्या होती है, लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होती है, लेफ्ट की ओर मुड़ जाती है। हवाएं भी जब क्या होगी, जब जैसे अब ऐसे क्यों, अब मैंने ये क्यों यहाँ काम आ रहा है, जब क्या होगा प्रेशर बेल्ट दोस्तों ऊपर की ओर नॉर्थ की ओर शिफ्ट हुआ तो क्या होगी, उसकी हवा की जो पैटर्न होगी दोस्तों क्या होगा, वो नॉर्थ की ओर मुड़ेंगे। और जब जो प्रेशर बेल्ट जब तो 0 डिग्री से साउथ की ओर शिफ्ट होगा तो क्या होगा दोस्तों, हवाएं जो होंगी वो दोस्तों किधर की ओर मुड़ेंगी, बाएं की ओर मुड़ेंगे। ये प्रेशर बेल्ट में ये काम आता है कोरियोलिस फोर्स का, इसीलिए दोस्तों हम लोग इसको कोरियोलिस फोर्स को पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई, कोरियोलिस फोर्स बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही समझना था आपको, मैंने बहुत आसान वे में समझाने की कोशिश की है, एग्जाम्पल दे के समझाया है। उस तरीके से ना समझ में दोस्तों परिभाषा से मैंने समझा दिया, आप जिस तरीके से समझना चाहें। वैसे ये वाला ज़्यादा आसान था, ठीक है, ठीक। तो ये कोरियोलिस फोर्स की बात थी, समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत आसान कोरियोलिस फोर्स था। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स की बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो अब दोस्तों हमारा जो अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रेशर बेल्ट, बट दोस्तों प्रेशर बेल्ट के लिए अब टाइम नहीं बचा है दोस्तों। प्रेशर बेल्ट दोस्तों हम लोग कल शुरू करेंगे, कल हम दोस्तों यहाँ से रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि आज सिर्फ हमने कोरियोलिस फोर्स के बारे में बताया, डिलिमिटेशन बताया, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो को, इस ये भी बताया मैंने। तो आप इस यहाँ तक का आज है, और पिछला दोस्तों एक बार देख लीजिए, जो भी नए हैं आज जो पहली वीडियो देख रहे हैं उनको क्या करना है दोस्तों,
पीछे की जितनी भी वीडियो है दोस्तों जो क्लाइमेट से रिलेटेड और भी पीछे मैंने सारा पढ़ाया है वो भी देख लीजिएगा, बट अभी क्लाइमेट की जरूर आप देख लीजिएगा क्योंकि आप उससे लिंक कर पाएंगे, ठीक है। देन और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें दोस्तों, और वीडियो पर लाइक कर दें दोस्तों, कमेंट कर दें। और जिन्होंने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो वो जो रेड बटन है उसको दबाएं, उसको दोस्तों उस पर बेल आइकन प्रेस कर दें, और इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो भी वीडियो या क्लासेस मैं करता हूँ मैं दूसरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दूसरी मैं आपको दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ दोस्तों, क्या है कि हमारा दोस्तों एक इंडियन वॉर की भी दोस्तों सीरीज चल रही है, यानी भारत के जो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं उस पर भी दोस्तों हमारी एक सीरीज चल रही है। वो दोस्तों हम लोग ये क्लासेस दोस्तों हम लोग अल्टरनेट करते हैं, यानी अगर हम बात करें मंडे, वेडनेसडे एवं फ्राइडे को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और TTS ट्यूसडे, थर्सडे एवं दोस्तों सैटरडे को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री करते हैं। इंडियन हिस्ट्री में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए वो हम लोग उसकी सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। और संडे को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक कोई ट्रिकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई टॉपिक करते हैं जो ट्रिक में रहता है। जैसे लास्ट वाले क्लास में मैंने बताया कि दोस्तों जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका के जो महाद्वीप के जो कुछ ऐसे देश हैं जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की सींग भी कहा जाता है, वो 4 देश हैं दोस्तों, उनकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। आप कल क्लास मैंने की थी, आप उसको देखिएगा दोस्तों, मिल जाएगी। सारी जो क्लासेस है वो दोस्तों क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम, चैनल के नाम से ही चल रही हैं। तो और दोस्तों आपको दूसरा काम क्या है कि दोस्तों आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना है। करने के लिए दोस्तों क्या करना है कि इसकी चैनल के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में दोस्तों वीडियो चैनल को दोस्तों, सॉरी दोस्तों गर्मी लग रही है ना दोस्तों, तो है ना, तो क्या हुआ दोस्तों, मैंने उसको लिंक पिन कर दिए, आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी दोस्तों, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं मेरी जो क्लासेस चल रही हैं, जितना भी मेरा जो है सीरीज वो सारा चल रहा है, मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोग दोस्तों पढ़ते रहिए दोस्तों, और फिर कल से हम मतलब अब जब अगली क्लास होगी तो हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे, प्रेशर बेल्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। बाकी दोस्तों जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, लोगों को बताएं दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पढ़ाई दोस्तों, मैं यहाँ पे दोस्तों आपको सिखाने आया हूँ, सीखना है बस आपको। मैंने क्या बताया दोस्तों, हर चीज़ में आपको हर एक वो चीज़ करा दूंगा, हर एक ज्योग्राफी में दोस्तों आपको एकदम पढ़ाने लायक बना दूंगा, इतना गारंटी दे रहा हूँ। बस आप थोड़ा ध्यान से सुनते हैं, एक दो ना समझ में आए इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। बट इतना ज़्यादा टफ है नहीं, ये वाला जो टॉपिक है कोरियर फोर्स बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है, बुक में पढ़ेंगे तो सीधा मिल जाता है, बट मैंने आपको इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो दोस्तों फिर चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, और दोस्तों खूब जम के पढ़िए। तो दोस्तों बाय, जय हिंद। जुड़ने के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।